नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त पॉम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में सेफ्टी विद पॉम में। आज का जो वीडियो का टॉपिक है हमारा वो है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बेसिक्स। मतलब एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कैसे करें, ओके, वर्क प्लेस इन्वेस्टिगेशन कैसे करें। एज अ सेफ्टी ऑफिसर आपको कोई भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन करते टाइम बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। वो चीज़ें बहुत ही क्रूशल हो सकती हैं, तो चलिए उसका हम इस वीडियो में ध्यान रखेंगे। कैसे करना है, रिपोर्ट कैसे लिख सकते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करते टाइम पे, और कौन सी चीज़ें जरूरी हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के तहत सीखेंगे। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होंगी जो मैं आपको इस वीडियो के दौरान प्रोवाइड करूंगा, ट्रेनिंग में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जल्द से जल्द देख सकें रेगुलरली। ठीक है, चलिए, व्हाट विल यू लर्न, आप क्या सीखेंगे। एक्सीडेंट और इंसिडेंट क्या होता है, आपको इन्वेस्टिगेट क्यों करना चाहिए, रूट कॉज कैसे फाइंड करना है, आप कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, रिजल्ट क्या होंगे इन्वेस्टिगेशन के, व्हाट आर यू रिक्वायर्ड टू डू फॉर अ LNI डॉस। ठीक है, ये सारी चीजें आप सीखेंगे इस ट्रेनिंग में, और भी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले जानते हैं एक्सीडेंट क्या होता है। सॉरी, एक्सीडेंट का मतलब कोई भी अनप्लान, अनवांटेड बट कंट्रोलेबल इवेंट विच डिस्टर्ब्स द वर्क प्रोसेस एंड कॉज इंजरी टू पीपल। एक्सीडेंट मतलब कोई भी ऐसी चीज हो जाना, ऐसी घटना हो जाना जिससे नुकसान पहुंचे। एक्सीडेंट में नुकसान पहुंचना जरूरी है। नुकसान चाहे वो आदमी को हो, चाहे इक्विपमेंट या प्रॉपर्टी को हो, चाहे एनवायरनमेंट को हो। ठीक है, जब ये तीनों चीजें, कोई भी इन तीनों चीजों में से किसी भी चीज को नुकसान पहुंचता है तो हम उसको कहते हैं एक्सीडेंट। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सीडेंट। ये एक अनप्लान, अनवांटेड इवेंट है जो हो जाता है और जिससे डैमेज होता है और या इंजरी होती है। बाय डिक्शनरी डेफिनेशन एन अनफोर्सिन इवेंट, डिक्शनरी के डेफिनेशन के मुताबिक जो एक्सीडेंट का जो डेफिनेशन है, इसको हम कहते हैं एक अनफोर्सिन इवेंट, चांस और अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग, फॉर्मल एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड ये डेफिनेशन है, बट हम इसको एक्ट ऑफ गॉड नहीं कह सकते। फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एनालिसिस दे आर कॉज्ड अकरेंस, predictable, the logical outcome of hazards, preventable and avoidable hazards do not have to exist, they are caused by things people do or fail to do। ठीक है, ये प्रिडिक्टेबल होते हैं। एक्सीडेंट आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आप सपोज आप काम कर रहे हैं किसी एरिया में और आपने देखा कि हाँ कुछ गलत हो रहा है और आपको लगा कि हाँ एक्सीडेंट होने वाला है, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मशीन में कहीं पे खराबी की आवाज आ रही है तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं मशीन डैमेज होने वाला है। ठीक है, ये प्रिवेंटेबल भी है और अवॉइडेबल भी है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है, जब आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं किस चीज को, आपको पता है कि वो हो सकता है, तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं, तो ये प्रिवेंटेबल भी है। ठीक है, एक पिरामिड दिया गया है हैजर्डस जो लीड करती हैं फैटेलिटीज तक। ओके, जो हजार्डस कंडीशन होते हैं वो क्लॉज कॉल्स होती हैं। किस चीज की? वो एक कॉल्स देती हैं कि मतलब हाँ एक घंटी बजाती हैं कि हाँ माइनर इंजरीज होने वाली हैं। जब माइनर इंजरीज होती हैं, बहुत सारी माइनर इंजरीज होंगी, सपोज 100 माइनर इंजरीज होंगी, तो 100 माइनर इंजरी में से 10 सीवियर इंजरीज होंगी। 10 सीवियर इंजरीज में से हो सकता है एक फर्टिलिटीज हो। ठीक है, तो ये एक पिरामिड बनता चला जाता है नीचे से ऊपर। What is an incident? अब इंसिडेंट क्या है? An unplanned and unwanted event which disrupts the work phases and has potential to result in injury, harm or damage or to persons or property। इंसिडेंट मतलब एक ऐसा चीज जो हो गया हो, पर लेकिन उससे, ऐसी घटना जो हो गई हो बट उस चीज से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा हो, ना प्रॉपर्टी डैमेज हुई, ना इंसान को इंजरी पहुंची, ना एनवायरमेंटल डैमेज हुआ। पिक्चर में आपको देख रहा है यहाँ पे, बॉक्स गिर गया पर लेकिन वो आदमी के ऊपर नहीं गिरा, नीचे गिरा, आदमी बच गया, तो इसको हम कहते हैं इंसिडेंट या नियर मिस भी कह सकते हैं। एन इंसिडेंट में डिस्टर्ब द वर्क प्रोसेस, ये वर्क प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकता है पर इंजरी या डैमेज नहीं कर सकता। इट शुड बी लुक एज अ वेकअप कॉल।
इसको हम वेकअप कॉल की तरह भी ले सकते हैं कि हाँ मतलब घंटी बज गई है, हाँ भाई कुछ गलत हो रहा है, तो गलत रखा हुआ है तो वो सही करने के लिए बोल सकता है, ठीक है। इट कैन बी थॉट ऑफ एज द फर्स्ट ऑफ द सीरीज ऑफ इवेंट, ये सीरीज ऑफ इवेंट हो सकता है, जैसे मैंने आपको सीरीज बताया, पिरामिड दिखाया, ओके, तो वो हैजार्डस कंडीशन, तो वो करते करते ऊपर चला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ इंसिडेंट देख लेते हैं यहाँ पे। 50 LB ऑफ कार्टन फॉल्स ऑफ द टॉप सेल्फ, जैसे मैंने आपको ये बताया, ठीक है, पर लेकिन वो गिर गया फ्लोर पे, पर आदमी के ऊपर नहीं गिरा। एक्सीडेंट डोंट जस्ट हैपन, एक्सीडेंट सिर्फ ऐसे ही नहीं हो जाते हैं, ठीक है, तो कि लो भाई आज एक्सीडेंट हो जाता है, हो जाता हूँ मैं, एक्सीडेंट हूँ और आज मैं एक्सीडेंट हो जाता हूँ, ऐसे नहीं हो जाते। एक्सीडेंट का एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, सीरीज होती है उसकी, तो वो सीरीज के अकॉर्डिंग ही एक्सीडेंट होता है। एंड एक्सीडेंट इज नॉट जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स, एक्सीडेंट्स आर, जैसे मैंने बताया, एक्सीडेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसको स्टॉप कर सकते हैं। दे डोंट हैव टू हैपन, वो होने नहीं चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। The tip of the iceberg. Accident or injuries are the tip of the iceberg of hazards. Accident, जब एक्सीडेंट होते हैं, जो मेजर इंजरीज और मेजर फैटेलिटीज होती हैं वो बहुत कम होती हैं, ओके। सपोज 100 में से 10 मेजर इंजरीज या 1 फैटेलिटीज होगी 100 में से, पर इंसिडेंट्स जो होंगे वो 100 होंगे, वो बहुत बड़े पार्ट होंगे। इन बहुत बड़े पार्ट में से सिर्फ 10 या 1 जो होगा आपका, 10 इंजरीज या 1 फर्टिलिटीज होगी, तो वो बहुत कम होगा, ठीक है। ये टिप ऑफ द आइसबर्ग, इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे टाइम पे जब भी आप ट्रेनिंग करते होंगे आपको आइसबर्ग का एग्जांपल हमेशा दिया जाता है। एक्सीडेंट वीव, ये ट्री मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्सीडेंट का हैजर्डस कंडीशन, एक साइड पे आपका हैजर्डस कंडीशन और एक साइड पे आपका हैजर्डस प्रैक्टिस, और ये है आपका रूट कॉज। रूट कॉज हमेशा क्या होगा, रूट कॉज हमेशा होगा मैनेजमेंट, ठीक है। रूट कॉज हमेशा मैनेजमेंट होगा जो एक्सीडेंट को लीड करता है। कभी भी अगर आप एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में आपका रूट कॉज सिंपली ये नहीं होना चाहिए कि ड्राइवर व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया तो ड्राइवर ने सेफली ड्राइव नहीं किया, तो ये आपका रूट कॉज नहीं है, ये आपका इमीडिएट कॉज है, जिसने इमीडिएटली एक्सीडेंट करवाया वो इमीडिएट कॉज है, रूट कॉज नहीं है, ठीक है। रूट कॉज जानना बहुत जरूरी है। तो रूट कॉज क्या हो सकता है, तो मैंने ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं। मिसिंग गार्ड, गार्ड मिसिंग क्यों है, यहाँ पे हो सकता है पुअर वर्क प्रोसीजर, नो फॉलो अप फीडबैक, लैक ऑफ ट्रेनिंग, पुअर सेफ्टी मैनेजमेंट, ओके, परचेजिंग अनसेफ इक्विपमेंट, ओके। मिसिंग गार्ड हो सकता है परचेजिंग अनसेफ इक्विपमेंट, लैक ऑफ सुपरविजन, रूल्स नॉट फोर्स्ड, लैक ऑफ सेफ्टी लीडरशिप, पुअर सेफ्टी लीडरशिप, ठीक है। पुअर हाउसकीपिंग, डिफेक्टिव टूल्स, इक्विपमेंट फेलियर, नो MSDS, horse play, ignored safety rules, didn't follow procedures, did not report hazard, don't know how, ठीक है। तो ये हो गए आपके hazardous practices, ओके, हॉर्स प्ले, मिसबिहेव करना, सेफ्टी रूल्स इग्नोर करना, ये हो गए hazardous practices, hazardous activities, और ये हो गए आपके hazardous conditions। hazardous practices always क्या होंगी, वो इंसान से रिलेटेड होंगी, hazardous act जो होंगे इंसान से रिलेटेड, hazardous कंडीशन जो होंगी वो होंगी मशीन से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और आपका इक्विपमेंट या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है, वो होंगे आपके hazardous कंडीशन, ठीक है। रूट कॉज एनालिसिस को जानते हैं। रूट कॉज एनालिसिस क्या है, रूट कॉज एनालिसिस एक सिस्टमेटिक टेक्निक है जो फोकस करता है किसी भी एक्सीडेंट की तह तक जाने के लिए, उसका जो रूट है, उसका जो दबा हुआ चीज है उसको बाहर निकालने के लिए, उसको हम कहते हैं रूट कॉज एनालिसिस। सिर्फ सिम्टम्स को डील नहीं करना है, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में रूट यानी कि उसकी जड़ तक पहुंचना, तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है। रूट कॉज इज द कॉज दैट इफ करेक्टेड वुड प्रिवेंट, रूट कॉज एक ऐसा चीज है अगर आप उसको स्टॉप कर देते हैं तो वो एक्सीडेंट दोबारा नहीं हो सकता, पर अगर वो एक्सीडेंट दोबारा होता है इसका मतलब ये है कि आपने रूट कॉज को ढूंढा नहीं है और आपने रूट कॉज को सही नहीं किया है। A root cause of a consequence is any basic underlying causes that was not in turn caused by the more important underlying causes। ये बेसिक अंडरलाइंग कॉज नहीं है, ठीक है। रूट कॉज कभी भी बेसिक अंडरलाइंग कॉज नहीं हो सकता, बेसिक अंडरलाइंग कॉज आपका दूसरा होगा, रूट कॉज आपका दूसरा होगा। डायरेक्ट रूट कॉज अनप्लान्ड रिलीज ऑफ एनर्जी ऑफ हैजर्डस मटेरियल, इनडायरेक्ट कॉज अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस, ये हो गया आपके इनडायरेक्ट कॉज। और रूट कॉज हो गया आपका पॉलिसीज, डिसीजंस, पर्सनल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सो
रूट कॉज ऑलवेज विल बी मैनेजमेंट फेलियर, ठीक है। तो रूट कॉज क्या होगा, हमेशा मैनेजमेंट का फेलियर होगा, वो आपका रूट कॉज होना चाहिए एट द एंड, ठीक है। पॉलिसीज, डिसीजंस, पर्सनल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सारे क्या होंगे, आपके रूट कॉज होंगे। जब भी हम एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो 5 वाइज का प्रयोग करते हैं। वो 5 वाइज क्या हैं, कैसे यूज करना है, हम जानेंगे। बेसिक क्वेश्चन, कीपिंग आस्किंग व्हाट कॉज और अलाउड दिस कंडीशन प्रैक्टिस टू अकर अंटिल यू गेट टू रूट कॉजेस। आपको पूछते रहना है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो वो सारे क्वेश्चन आपको पूछते रहना जब तक आपको रूट कॉज नहीं मिल जाए, ठीक है। The 5 why is one of the simplest of the root cause analysis method। ये 5 whys का जो फॉर्मूला है एक बहुत आसान फॉर्मूला है रूट कॉज को ढूंढने के लिए। इट इज अ क्वेश्चन आस्किंग मेथड, ये क्वेश्चन पूछने का एक मेथड है ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट और कॉज को ढूंढने के लिए, अंडरलाइंग जो इफेक्ट होते हैं उनको ढूंढने के लिए। अल्टीमेटली द गोल ऑफ अप्लाइंग द 5 whys मेथड इज टू डिटरमाइन द रूट कॉज ऑफ अ डिटेक्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। इसका जो मेन रीजन है रूट कॉज को ढूंढना है 5 whys का, ठीक है। बेनिफिट, इसका बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है 5 whys को यूज करने के, बहुत सिंपल है, इजी है और इजीली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो लोअर लेवल का स्टाफ होगा उसको भी आसानी से समझ में आ जाएगा, ज़्यादा गणित लगाने की, मैथमेटिक्स या साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इफेक्टिव है, यह बहुत आपको सहायता करेगा रूट कॉज को ढूंढने के लिए, ठीक है, और प्रॉब्लम की तह तक जाने के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव है, ये रिलेशनशिप बताएगा बिटवीन वेरियस प्रॉब्लम कॉजेज। बहुत सारे जो प्रॉब्लम होंगे उनके बीच में जो होगा रिलेशन बताएगा, ये हुआ इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, उसके बाद एक्सीडेंट हुआ, तो रिलेशनशिप, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। ये फ्लेक्सिबल है, ये अकेले भी काम करता है, कंबाइंड भी काम करेगा, आपके ग्रुप के साथ भी काम करेगा, ठीक है। ये इंगेजिंग है, बड़े बड़े लंबे लंबे क्वेश्चंस आपको नहीं पूछने हैं जिससे एक्सेल इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे लोग बोर हो जाएं और आंसर देना ना चाहें। तो छोटा छोटा है ये और इजीली आप इसको पूछ सकते हैं। ये एक्सपेंसिव नहीं है, सिंपली आपको पूछना है, ठीक है, कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। वाई इन्वेस्टिगेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, इंपॉर्टेंट चीज जानने के लिए कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन क्यों करना चाहिए। अगर आपको रीजन पता नहीं है तो आप इन्वेस्टिगेट अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आपको उसका वैल्यू समझ में नहीं आएगा। तो वैल्यू समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले वैल्यू अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो एज अ सेफ्टी ऑफिसर, एज अ सेफ्टी मैनेजर, एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल आप उस चीज को नहीं कर पाएंगे। तो उसका रीजन समझिए पहले, आप क्यों कर रहे हैं, करना क्यों जरूरी है, फायदे क्या है उस चीज के, ओके, एज पर कानूनन जरूरी क्यों है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब प्रिवेंट फ्यूचर एक्सीडेंट, ये क्यों करना चाहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ऐसी एक्सीडेंट ना हो बोल के इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हजार्ड, खतरे को ढूंढने के लिए एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और उस खतरे को मिटाना चाहिए। जो डेफिशिएंसीज हैं, जो कमियां हैं आपके प्रोसेस में, इक्विपमेंट में, उन चीजों को ढूंढने के लिए एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। इंजरी और वर्कर का जो कंपनसेशन कॉस्ट होता है, वर्कर का जो क्लेम्स होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सॉरी, वर्कर का जो मोरल होगा उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं तो लोग वहां पर काम करना पसंद नहीं करेंगे, आपका कंपनी का नाम खराब हो जाएगा, ठीक है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का रूल जो होता है उसको मीट करने के लिए इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। कानूनन रिक्वायरमेंट होती हैं वो भी मीट करने के लिए आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ठीक है। ये सारी रिक्वायरमेंट्स है इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेट ऑल इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट, सारे इंसिडेंट और एक्सीडेंट आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जरूरी नहीं है वो कितने छोटे हैं या कितने बड़े हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे एक्सीडेंट या इंसिडेंट्स को अवॉइड कर देते हैं कि बड़ा नहीं है, इससे कुछ नहीं हो सकता बोलकर, पर वो छोटे छोटे इंसिडेंट जब पाइल अप होते हैं टुगेदर, इकट्ठे होकर वो बड़ा एक्सीडेंट को लीड करते हैं। तो छोटे छोटे चीजों को भी आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। कंडक्ट एंड डॉक्यूमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन दैट आंसर्स, इन्वेस्टिगेशन करिए और डॉक्यूमेंट बनाइए इन्वेस्टिगेशन का जो आंसर दे सके। क्या हुआ, सबसे पहले कौन था एक्सीडेंट के टाइम पे, व्हाट एक्टिविटीज वर अकरिंग, क्या एक्टिविटीज हो रही थी, क्या हुआ, कहाँ हुआ, किस टाइम पे हुआ, और ये क्यों हुआ। तो ये सारे आंसर आपके इन्वेस्टिगेशन में होने चाहिए सीक्वेंस वाइज, ठीक है। और आंसर भी उसमें होना चाहिए, इज दिस अ कंपनी और इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज हैजर्ड, कंपनी और या फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई खतरा है,
क्या कंपनी ने प्रीवियसली या फिर पहले कोई एक्शन लिए हैं इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, या अगर लिए हैं तो कौन से एक्शंस हैं वो, क्या ट्रेनिंग का कोई इशू है यहाँ पे, तो वो चीजें यहाँ पे आंसर होना चाहिए। हाउ टू इन्वेस्टिगेट, चलिए अब जान लेते हैं कैसे इन्वेस्टिगेट करें। मेन स्टेप्स, सबसे पहले अपना प्लान बनाइए। प्लान बहुत जरूरी है। सिंपली आप जाकर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। जब भी कोई आएगा आपके पास, सपोज ऑडिट के लिए, क्लाइंट ऑडिट के लिए आएंगे या फिर आईएसओ कंपनी ऑडिट के लिए आएंगी, तो वो सबसे पहले आपके पास प्रोसीजर पूछती हैं, प्लान पूछती हैं। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का प्लान क्या है आपके पास, तो आपके पास प्लान रेडी होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो वो आपको एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। असेंबल, आपको इन्वेस्टिगेशन किट असेंबल करनी है, और जब भी आप इन्वेस्टिगेट करेंगे एज पर द प्लान आपने जाना है। आपका प्लान क्या कहता है, आपने कौन कौन से सीक्वेंस फॉलो करने हैं, उस प्लान के अकॉर्डिंग आपने इन्वेस्टिगेशन करना है। इन्वेस्टिगेट ऑल इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट्स इमीडिएटली, सारे एक्सीडेंट और इंसिडेंट इमीडिएटली आपने इन्वेस्टिगेट करने हैं, कोई डिले नहीं करना है। जितने भी फैक्ट हैं उसको कलेक्ट करिए, इंटरव्यू कीजिए विटनेसेस के जो वहां पर थे, और एक रिपोर्ट बनाइए। डेवलप प्लान, यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ कैसे आपने प्लान डेवलप करना है। डेवलप योर एक्शन प्लान अहेड ऑफ टाइम, समय से पहले ही आपने अपना प्लान डेवलप करके रखना है। ये नहीं कि एक्सीडेंट हो गया तो आप प्लान डेवलप कर रहे हैं। आपके प्लान में क्या इंक्लूड होना चाहिए, हु टू नोटिफाई इन द वर्क प्लेस, आप किसको नोटिफाई करेंगे वर्क प्लेस में एक्सीडेंट के टाइम पे, रिपोर्ट बनाने के बाद। हाउ टू नोटिफाई आउटसाइड एजेंसीज, क्या आप आउटसाइड की जो एजेंसीज हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उनको नोटिफाई करेंगे, और कैसे करेंगे। हु विल कंडक्ट द इंटरनल इन्वेस्टिगेशन, कौन करेगा इंटरनल इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन टीम आपकी होनी चाहिए अलग से। इन्वेस्टिगेशन सिंपली एक हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर की जो नॉलेज होगी वो भी लिमिटेड होगी, ठीक है। आपको प्रोसीजर का ज्ञान नहीं होगा, ऑपरेशन का ज्ञान नहीं होगा, टेक्निकल का ज्ञान नहीं होगा, मैकेनिकल का ज्ञान नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल का ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा मे भी। तो आपने हर एक एरिया से एक एक बंदा लेना है जिसको नॉलेज हो, और आपने एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी है। वो इन्वेस्टिगेशन टीम जाके इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए एक्सीडेंट को, ठीक है। टिप्स फॉर डेवलपिंग अ प्लान कंटिन्यू, व्हाट लेवल ऑफ ट्रेनिंग इज नीड, क्या ट्रेनिंग चाहिए इन्वेस्टिगेशन टीम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो ट्रेनिंग आपको देनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए, ठीक है। कौन रिपोर्ट रिसीव करेगा, किसको आप रिपोर्टिंग करेंगे एक्सेल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। कौन डिसाइड करेगा करेक्शंस विल बी टेकन, और कब लेने चाहिए करेक्टिव एक्शन, कौन डिसाइड करेगा। कौन रिपोर्ट लिखेगा और फॉलो अप कौन करेगा, ये सारी जानकारी आपका प्लान में होना चाहिए, ठीक है। तो वो इतनी, वो सब है बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपके प्लान में होना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके प्लान में होनी चाहिए। अब आपका इन्वेस्टिगेशन किट में क्या क्या होना चाहिए, आपके पास एक अलग से इन्वेस्टिगेशन किट होनी चाहिए, और उसमें कुछ चीजें होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन किट में आपके पास कैमरा होना चाहिए, टैप रिकॉर्डर होना चाहिए। जब भी आप इंटरव्यू करें स्टाफ के साथ, वो आपको रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है, ताकि बाद में स्टाफ कुछ अलग ना बोले। टेप मेजर, ओके, फीता टेप मेजर करने के लिए। हाई विजिबिलिटी टेप, कैंची, स्कॉच टेप, सैंपल कंटेनर्स विद लेबल, सैंपल कंटेनर होने चाहिए कुछ, अगर आपने सैंपल लेना है तो। पर्सनल प्रोटेक्टिव पीपीई आइटम्स स्पेसिफिक टू योर वर्क साइट, अगर आपका वर्क साइट कुछ स्पेसिफिकली कुछ डिफरेंट है तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट एड किट होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, लार्ज एनवलप होना चाहिए, रिपोर्ट का फॉर्म होना चाहिए, और ग्राफ पेपर भी आपके पास होना चाहिए। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपके इन्वेस्टिगेशन किट में होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली स्टार्ट कर दीजिए। क्यों, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली स्टार्ट नहीं करी तो क्या करेंगे आप, एविडेंस खो देंगे। जितने भी एक्सीडेंट के एविडेंस होंगे वो मिटते चले जाएंगे। तो इन्वेस्टिगेशन आपके लिए बहुत टफ हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, नहीं कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी है कि एविडेंस कलेक्ट करें, इंटरव्यू करें विटनेस के साथ जितना जल्दी हो सके, क्योंकि एविडेंस जो होंगे वो मिटते चले जाएंगे। हाउ डू यू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन, कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले नोटिफाई कीजिए, नोटिफिकेशन दीजिए इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू योर प्लान, अपने प्लान के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन दीजिए। आपको एम्प्लॉय का रिप्रेजेंटेटिव है उसको भी इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। आप सिंपली जाकर एम्प्लॉय से पूछताछ नहीं कर सकते, एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव है उनसे आपको, उनको साथ में रखना चाहिए, कौन से क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए, या फिर सुपरवाइजर होना चाहिए, अदर पीपल विद द नॉलेज, ओके। अपना इन्वेस्टिगेशन किट लीजिए और एक्सीडेंट सीन की तरफ जाइए। एक्सीडेंट सीन पे पहुंचते ही आपने क्या करना है, चेक फॉर द डेंजर, सबसे पहले डेंजर को चेक कीजिए।
ये नहीं कि इन्वेस्टिगेशन में एरिया में आ गए और सिंपली आप घुस गए एरिया में, नहीं। हो सकता है आप भी डेंजर में आ जाए, तो इसीलिए सबसे पहले अपना डेंजर चेक कीजिए, कोई खतरा तो नहीं है अगल बगल में। उसके बाद इंजर्ड जो पर्सन है उसको हेल्प कीजिए वहां से हटाने के लिए। उसके बाद जो सीन है उसको सिक्योर कीजिए ताकि कोई और आए ना उसके अंदर और छेड़छाड़ ना करे एविडेंस के साथ। आइडेंटिफाई एंड सेपरेट विटनेस, जो विटनेस है उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उनको सेपरेट कीजिए लोगों से, और उनके नाम भी लीजिए, नाम भी लिख कर लिखिए ताकि आप बाद में भूले ना। तो जितने भी फैक्ट्स हैं जो एरिया में हैं उनको कलेक्ट करके रखिए। फैक्ट फाइंडिंग, विटनेस एंड फिजिकल एविडेंस, सबसे पहले आपको विटनेसेस को ढूंढना है और फिजिकल एविडेंस को ढूंढना है, ठीक है। एम्प्लॉयज, अदर विटनेसेस, एम्प्लॉयज हो सकते हैं और दूसरे विटनेसेस भी हो सकते हैं, उन्होंने क्या देखा, कैसे कैसे हुआ एक्सीडेंट, तो वो सारी चीजें आपने फैक्ट उनसे पूछना है। पोजीशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, आपने वो देखना है पोजीशन, टूल्स का पोजीशन कहाँ पर है और इक्विपमेंट का पोजीशन कहाँ पे है, वो वहां पे मिसप्लेस तो नहीं हुआ है, दूसरी जगह पे तो नहीं लेके गए, तो वो सारी चीजें आपने चेक करनी है। इक्विपमेंट ऑपरेशन लॉग्स, इक्विपमेंट के जो ऑपरेशन के लॉग हैं, चार्ट हैं और रिकॉर्ड हैं वो होने चाहिए आपके पास, कौन ऑपरेट कर रहा था, किस टाइम पे ऑपरेट कर रहा था, ओके। कोई खराबी थी तो चार्ट में या फिर जो लॉग है इक्विपमेंट लॉग में लिखा हुआ तो नहीं था पहले से कि इक्विपमेंट खराब था, बट फिर भी उसको यूज किया गया हो सकता है। अब इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होना चाहिए इक्विपमेंट में। नोट लीजिए एनवायरमेंटल कंडीशन और या एयर क्वालिटी का सैंपल भी लेने चाहिए आपको। नोट हाउसकीपिंग एंड जर्नल वर्किंग एनवायरनमेंट, हाउसकीपिंग और जनरल वर्किंग एनवायरनमेंट। फ्लोर फॉर वर्किंग सरफेस कंडीशंस, फ्लोर चेक कीजिए और वर्किंग कंडीशंस को भी आपने चेक करना है। जितने ज्यादा पिक्चर हो सकते हैं उतने ज्यादा पिक्चर आपने क्लिक करने हैं। ड्रॉ द सीन, सीन को ड्रॉ कीजिए अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं तो। इंटरव्यू आपने करना है विटनेसेस से। अब इंटरव्यू के दौरान आपने क्या क्या पूछना है, इंटरव्यू प्रॉम्प्टली आफ्टर द इंसिडेंट, जब इंसिडेंट हो जाए तो इमिडिएटली इंटरव्यू स्टार्ट कीजिए, क्योंकि माइंड में जो नॉलेज होगी, जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, ओके। याददाश्त, चूज अ गुड प्लेस टू टॉक, खुले में कभी भी किसी के साथ बात मत कीजिए क्योंकि वो अनकंफर्टेबल होंगे, वो नहीं चाहेंगे किसी को कुछ बताना, हो सकता है वो डरे हुए हों, सहमे हुए हों, तो उनका कॉन्फिडेंस जीतना है आपने सबसे पहले। उनको कहीं पे अकेले में लेके जाइए और कीप कॉन्वर्सेशन इनफॉर्मल, उनको डराइए नहीं, धमकाइए नहीं, कि उनको आपको फॉर्मल इनफॉर्मल रहना है। टॉक टू विटनेस एज इक्वल्स, ओके। आपने बॉस बन के बात नहीं करना है, एक एज अ फ्रेंडली वे में बात करना है ताकि आप इंफॉर्मेशन निकाल सकें जितनी ज़्यादा हो सके। हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। कभी भी यस या नो वाले क्वेश्चन मत पूछिए। व्हाई इट इज हैपन, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ, कौन था, कैसे कैसे हुआ, ये सारे क्वेश्चन आपने पूछने हैं। हुआ, हाँ ना, नहीं, ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। इससे आपको लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी जो काफी नहीं है। आज सम क्वेश्चंस यू नो द आंसर टू, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछिए जो आंसर आपको मालूम भी हो, ताकि आपको मालूम पड़े कि जो बंदा आंसर दे रहा है वो सही आंसर दे रहा। उसके बाद रिपोर्ट लिखिए। रिपोर्ट में क्या इंक्लूड होना चाहिए, एक्यूरेट नैरेटिव ऑफ व्हाट हैपन, क्या हुआ वो आपने लिखना चाहिए। तो आपने क्या लिख सकते हैं कि क्या हुआ बोल के, आज दिनांक इतने डेट पे, टाइम इतने बजे, इस एरिया में इतने टाइम पे क्या हुआ, एक बंदा मशीन चलाते चलाते उसका हाथ मशीन के गार्ड में आ गया और उसके बाद उसका उंगली कट गया। आ, ऐसा ये लिख सकते हैं आप, या फिर कोई दूसरा इंजरी हुआ, उंगली कट गया, फिर उसके बाद इमीडिएटली उसको ये किया गया, सुपरवाइजर ने नोटिफाई किया उसको, हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में इतने टाके आए, हॉस्पिटल में इतना डेज का सिक लीव दिया गया, या फिर उसको रेस्ट करने के लिए कहा गया, इतने दिन दूर रहेगा, तो वो सारा डिस्क्रिप्शन उसमें होना चाहिए आपका, ओके। व्हाट हैपन, क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ अनसेफ एक्ट और कंडीशंस। अब इन्वेस्टिगेशन के नीचे जब आप आएंगे अनसेफ एक्ट और कंडीशंस, उसमें आपने लिखना है अनसेफ एक्ट और कंडीशन थी या नहीं थी। रिकमेंडेड इमीडिएट करेक्टिव एक्शंस, इमीडिएट करेक्टिव आपने रिकमेंडेशन देना है। लॉन्ग टर्म के करेक्टिव एक्शंस के भी आपने रिकमेंडेशन देनी है। और फॉलो अप टू अश्योर फिक्स इज इन द प्लस, फॉलो अप आप कब करेंगे वो आपने रिकमेंडेशन देना है। रिव्यू टू अश्योर करेक्शन इफ इफेक्टिव, आपने बाद में जाके फिर रिव्यू करना है उसको कि जो आपने करेक्शन दिए हैं वो इफेक्टिव हैं या नहीं है। हाउ एंड व्हाई डिड द एक्सीडेंट हैपन, अ लिस्ट ऑफ सस्पेक्टेड कॉज एंड ह्यूमन एक्शंस, ये आपको उसमें आने चाहिए।
इंफॉर्मेशन गैदर्ड, जो भी इंफॉर्मेशन आपने गैदर करी है, स्केचेस, फोटोग्राफ, फिजिकल एविडेंस या विटनेस से आपने विटनेस स्टेटमेंट से आपने जो इंफॉर्मेशन ली है वो आपने लिखना है। ये आपने ध्यान रखना है कि रिपोर्ट जो आप लिख रहे हैं फैक्ट होना चाहिए। कुछ भी आपके दिमाग में आपने लाइक अपना हिस्ट्री या कोई भी कहानी आपने नहीं लिखनी है, स्टोरी नहीं लिखनी है। जितने भी रिकमेंडेशन होंगे वो एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेड फाइंडिंग्स और फैक्ट पे आधारित होने चाहिए कि आप अपने तरफ से हाँ भाई मैं ये दे देता हूँ, वो नहीं होने चाहिए। जो आपने इन्वेस्टिगेशन किया है, जो फैक्ट आपने फाइंड किए हैं उसके आधार पर होने चाहिए जो आप करेक्टिव एक्शन दे रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग इन द रिपोर्ट, ये चीजें आपके रिपोर्ट में होनी चाहिए। व्हेन एंड वेयर डिड द एक्सीडेंट हैपन, कहाँ और कैसे एक्सीडेंट हुआ। सीक्वेंस क्या था इवेंट्स का, कैसे कैसे इंसिडेंट हुआ, ओके स्टेप बाय स्टेप। कौन इन्वॉल्व था, क्या इंजरी हुई, क्या डैमेज हुआ इक्विपमेंट पे, और एम्प्लॉय कैसे इंजर्ड हुआ। ठीक है। कंक्लूजन ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट कंक्लूजन होना चाहिए लास्ट में। ओके, व्हाट शुड हैपन टू प्रिवेंट फ्यूचर, क्या किया गया फ्यूचर एक्सीडेंट को ना हो बोल के उसके लिए। क्या रिसोर्सेज चाहिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है चेंजेस करने के लिए, कौन फॉलो अप करेगा और चेंजेस को इम्प्लीमेंट करेगा। फ्यूचर में लॉन्ग टर्म प्रोसीजर क्या होने चाहिए। अगर एडिशनली रिसोर्सेज चाहिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए, रिकमेंडेशन के लिए, देन ऑप्शन आपको प्रोवाइड करने चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आपके पास होना चाहिए। Place will follow the surface for your investigation. Success of an investigation is the implementation of the variable corrective action and their ongoing use. ठीक है। The outcome of an investigation of the 50 LV carton falling. प्रीवियसली आपको एक इमेज दिखाया था आपका इंसिडेंट का, जब कार्टन नीचे गिर गया था। ओके, उसके लिए उसका इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसका करेक्टिव एक्शन क्या होना चाहिए। Carton falling off the top shelf of the 12-feet high rack might include correction to sloppy storage at several locations at the warehouse. तो ऊपर का जो हाई का लोकेशन होता है वहां के लिए स्लोप होना चाहिए। ठीक है। Moving unstable heavy items to floor level, conduct refresher training for stores on proper storage methods and supervisors doing daily checks. तो ये corrective actions हैं उसके लिए। जो heavy material हैं as per the weight item stack करने चाहिए, heavy वाले नीचे, ओके थोड़े कम हेवी वाले थोड़े ऊपर, और सबसे जो शोल्डर से ऊपर जो होंगे 2.5 या 3 किलो से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और ट्रेनिंग, प्रॉपर सुपरविजन और डेली चेक्स होने चाहिए। ये करेक्टिव एक्शन है। तो यहीं तक था हमारा ट्रेनिंग। आशा है आपको पसंद आई होगी ट्रेनिंग। और अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं या और भी कोई ट्रेनिंग आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट को पढ़ के वो ट्रेनिंग प्रिपेयर करूंगा और आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको वीडियो जल्द से जल्द मिल सके और डेली